अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, ये ख़ास तौर पर ऐसे मरीज़ों के लिए है जिनका जिस्म बल्की होने की वजह से, जिस्म में चर्बी की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से और उनके जिगर पे उसका असर पड़ा हो और जो जिगर है वो भी फैटी हो गया हो, जिसे आम तौर पर फैटी लीवर कहा जाता है। फैटी लीवर जो है ये ग्रेड 1 तक तो बेशुमार लोगों को होता है और वो बिल्कुल भी उनको महसूस नहीं होता, वो बड़ा इजी फील करते हैं और किसी किस्म के कोई सिम्टम नज़र नहीं आते। हाँ, एक सिम्टम है जो अक्सर उनको देखने में आता है कि वो कब्ज़ का शिकार रहते हैं और अक्सर उनको कब्ज़ रहता है। तो इसके अलावा और कोई जो सिम्टम है वो ऐसा नहीं आता कि जिससे मरीज़ में कोई परेशानी नज़र आए या मरीज़ को कोई तकलीफ़ महसूस हो या कुछ ऐसा हो कि मरीज़ को किसी दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़े। कभी-कभी किसी मरीज़ को दाईं तरफ पसलियों के अंदर एक चुभन सी महसूस होती है या हल्का सा दर्द महसूस होता है या वज़न महसूस होता है। तो जब ये फैटी लिवर जो है ग्रेड 2 में चला जाता है, उस वक़्त फिर बहुत सारे सिम्पटम जो हैं वो रूनुमा हो जाते हैं और मरीज़ को महसूस होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि दाईं तरफ पसलियों के नीचे वाले हिस्से में अंदर वाली जगह पे मरीज़ को मुसलसल दर्द रहना शुरू हो जाता है और मुसलसल बोझ रहना शुरू हो जाता है और एक ख़ास किस्म की चुभन जो है उसको हमेशा महसूस होती रहती है। इसके साथ उसको दाईं तरफ जिस्म में अक्सर मकामात पर दर्द रहना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे जो मेन सिम्पटम है वो कंधे में यानी ऊपर वाली साइड पे नहीं, कंधे की इस साइड पे, इस हिस्से में जो है दर्द रहना शुरू हो जाता है और वो जब कंधे को मूवमेंट करता है उस वक़्त उसको काफ़ी दर्द महसूस होता है और मरीज़ जो है वो लेफ़्ट साइड पर करवट लेकर लेटने में तकलीफ़ महसूस करता है और दाईं तरफ वो करवट लेकर लेटता है, जिससे उसको एक तो जिगर वाली जगह को दबाने में आराम महसूस होता है और दूसरा उसका कंधे में जो दर्द हो रहा होता है वो भी जब नीचे आके दब जाता है तो मरीज़ को आराम महसूस होता है। तो ये सिम्पटम तो उसको आना शुरू हो जाते हैं कि दर्द जिगर वाली जगह पे और कंधे में दर्द। दूसरा उसको जो है जिगर वाली जगह को दबाने में आराम मिलता है और जगह अगर क्योंकि फैटी लीवर ग्रेड 2 में जब चला जाता है तो जिगर का साइज़ बढ़ जाता है। जिगर का जो आम तौर पर जो साइज़ है उससे वो बड़ा हो जाता है और वो फिर पसलियों में टकराता है, जिसकी वजह से वो दर्द भी करता है और उसका साइज़ बड़ा होने की वजह से जब वो पसलियों में दब जाता है तो उस वजह से दर्द के साथ-साथ एक ख़ास किस्म का दबाव भी यहाँ पर हमेशा मरीज़ महसूस करता है और उसको एहसास होता है और जिगर जो है उसमें जब ख़ास किस्म के दबाव के साथ-साथ और जो सिम्पटम उसमें आते हैं कि उसके मुँह का जायका जो है वो कड़वा हो जाता है या उसकी ज़ुबान जो है उसमें जो टेस्ट है वो पहले की तरह महसूस नहीं होते और ज़ुबान पर एक मोटी सी पीले रंग की तह जम जाती है और ज़ुबान के जो किनारे हैं वो सुर्ख़ रहते हैं, जिन पर दांतों के निशान वाज़ेह तौर पर नज़र आना शुरू हो जाते हैं और दरमियान में से ज़ुबान जो है वो येलो या आप कह लें कि ऑफ वाइट कलर का एक फर सी जम जाती है, तह जम जाती है ज़ुबान के ऊपर। लेकिन जो ज़ुबान के किनारे हैं दोनों साइडों पे ये बिल्कुल साफ़ रहते हैं और उन पे दांतों के निशान नज़र आना शुरू हो जाते हैं और मरीज़ की जो आँखें हैं वो जो कि आप देखें आम सेहतमंद आदमी की आप आँखें देखें तो उसमें एक ख़ास किस्म की चमक होती है और सफ़ेद हिस्से में भी आपको एक सुर्खी या रेडिश सा हल्का सा नज़र आता है। लेकिन जो जिगर का मरीज़ होता है उसकी आँखों का जो वाइट वाला हिस्सा है वो बिल्कुल सफ़ेद सा हो जाता है और वो अजीब सा नज़र आ रही होती है उसकी आँखें, एक सेहतमंद आदमी की आँखों की तरह वो नहीं होती। चेहरे और हाथों और बाजुओं की जो जिल्द है
उस पर पीलाहट जो है वो नमूदार होना शुरू हो जाती है। और मरीज़ का जो पखाना है वो आम तौर पर स्लेटी रंग का या डार्क ग्रे कलर का आना शुरू हो जाता है, या फिर मट्टी रंग की तरह का पखाना मरीज़ को आता है, और या फिर एक पीला कलर का पखाना उसको आता है, जो कि आप इस तरह समझ लें कि गोल्ड का कलर, जिस तरह सोने का कलर होता है इस तरह का उसको पखाना आना शुरू हो जाता है। पेशाब भी मरीज़ को पीले रंग का आता है, यूरिन जो है वो भी पीले रंग का आता है। पेशाब का कलर है, यूरिन का कलर है, वो भी पीले रंग की तरह का हो जाता है, जैसे सोने का कलर होता है इस तरह का मरीज़ को पेशाब आना शुरू हो जाता है। और या फिर जो पेशाब का कलर अगर पीले रंग का ना आ रहा हो तो वो गहरे ब्राउन कलर का पेशाब आता है। इसका एक मेन सिम्टम ये है कि अगर किसी भी बर्तन में मरीज़ के यूरिन को लेते हैं चेक करने के लिए, तो वो जो भी आप डब्बी ले लें या कोई बर्तन लेंगे या प्याली लेंगे, उसके अंदर मरीज़ का पेशाब डालेंगे, तो जब आप उसको गिरा देंगे उस बर्तन में से, तो उसका जो कलर होगा वो उस बर्तन के साथ लगा रह जाएगा। तो ये एक मेन एक सिम्टम है कि जो जिगर के मरीज़ के फैटी लीवर का है। और मरीज़ की जो भूख है वो कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और मरीज़ को अक्सर जो है मतली या कै का एहसास होता रहता है। और अगर तो कोई गर्म मशरूब पिए, जैसे गर्म दूध या चाय वगैरह वो पिए, तो वो तो मैदे में उसको कबूल कर लेता है, मैदा वो तो अंदर रुक जाता है। और अगर इसके अलावा वो कोई ठंडा पानी या कोई और ग़िज़ा लेता है तो उससे उसको वोमिटिंग आ जाती है। तो ये सारे जो सिम्टम हैं ये फैटी लीवर में ग्रेड 2 में आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में होम्योपैथिक की जो अद्वियात है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करती है और जिनके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैंने जितने सिम्टम बताए हैं फैटी लीवर ग्रेड 2 में जो चला जाता है, उसमें सबसे पहली मेडिसिन जो है वो चिलीडोनियम है। ये चिलीडोनियम जो है ये आप क्यूब टेंसी में ज़्यादातर हम यूज़ करवाते हैं, मगर इसे 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चिलीडोनियम में जो है मरीज़ का जो ज़्यादातर जो सिम्टम है चिलीडोनियम के, वो इसमें जो मैंने पहले बयान किए हैं, इनमें ये तो बहुत सारे सिम्टम मैंने बताए, ये भी चिलीडोनियम ही के सिम्टम हैं। जबकि इसमें एक और सिम्टम ये है कि अगर मरीज़ को जिगर का मसला नहीं होता और फिर भी ये उसके अंदर सिम्टम आ रहे होते हैं, तो फिर उसको पित्ते में पथरी जो है वो डायग्नोज हो जाती है। क्योंकि ये जो मैं आपको बता चुका हूँ अलामात, ये मिलती जुलती हैं जिगर के फैटी होने में भी और जो पित्ते के पथरी होने पे भी। क्योंकि पित्ते के अंदर जब पथरी बनती है तो उसको कभी मरीज़ को वोमिटिंग का एहसास रहता है। और बहुत सारे मरीज़ आते हैं, वो कहते हैं जी मेरे मैदे में कोई मसला है, मैं खाना खाता हूँ तो मुझे उल्टी आ जाती है। ख़ासकर ख़वातीन में गाल स्टोन का बनना ज़्यादा देखा जाता है। तो ऐसी ख़वातीन जो कि घरेलू ख़वातीन होती हैं, ज़्यादातर घर के काम काज में रहती हैं और बहुत ज़्यादा वॉक का या चलने फिरने का उनका काम नहीं होता, और वो चिकनाई की पसंदीदा होती है उनकी ग़िज़ा, चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाती हैं। तो ऐसे में ऐसे ख़वातीन को गाल स्टोन अक्सर हो जाता है। और जो गाल स्टोन है ये जब हो जाता है तो फिर यही सिम्टम उसमें आना शुरू हो जाते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। और जिगर में अगर खुदा न खास्ता ख़राबी वाक़या हो जाए तो फिर उसकी वजह से सर में भी चक्कर आते हैं, और उसके साथ साथ दाईं आँख का जो ये वाला हिस्सा है आँख के अंदर भी और इस हिस्से में भी दर्द होना शुरू हो जाता है मरीज़ को, जो कि ऐसे पीछे की तरफ जाके यहाँ नीचे की तरफ आता है, ये दाईं तरफ। क्योंकि जिगर जो है वो दाईं तरफ ही होता है, और इस लिए जब जिगर में कोई भी मसाइल आना शुरू होते हैं तो दाईं तरफ वाला हिस्सा ज़्यादा मुतासर होता है। और दाएं बाजू में, यानी मैंने आपको बताया कि कंधे के निचले हिस्से में दर्द होता है,
कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, बैक साइड पे दाईं तरफ वाले हिस्से में, और ख़ास कर कूल्हे की हड्डी में दाईं तरफ में मरीज़ को दर्द होना शुरू हो जाता है। और मरीज़ जो है वो गर्म ग़िज़ाओं को या गर्म मशरूबात को ज़्यादा पसंद करता है, और उससे उसको उल्टी और कै नहीं आती। अगर वो गर्म नहीं पीता, इसके अलावा वो ठंडा वगैरह कुछ पीने की कोशिश करता है, तो उससे उसको वोमिटिंग आ जाती है। तो ये सारे जब अलामात आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाए, तो सबसे पहला काम ये है कि फ़ौरन जाके एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाई जाए, जिसमें आप अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर साहब को ये बताएं कि वो ज़रूर जिगर को चेक करें कि जिगर की क्या कंडीशन है, और अगर वो फैटी लीवर डायग्नोज कर देते हैं ग्रेड 1 या ग्रेड 2, तो उसके बाद आप अपना LFTs टेस्ट ज़रूर कराएं, लीवर फंक्शन टेस्ट। और अगर आपके LFTs ठीक आ रहे हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट ठीक आ रहा है, और लेकिन फैटी लीवर आ रहा है, तो फिर आप तमाम जो है तवज्जो अपना वज़न कम करने पे और तो देना शुरू कर दें, और चिकनाई को खैर बात कह दें, मीठे को खैर बात कह दें, और ऐसी चीज़ें जो देर से हज़म होने वाली हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर दें, इस्तेमाल उनका छोड़ दें, और होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू कर दें। होम्योपैथिक मेडिसिन में जो सबसे बेहतरीन मेडिसिन है, जो एक तरीक़ाकार है हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स का, उसमें हम नेट्रम सल्फ देते हैं, चिलीडोनियम देते हैं, लाइकोपोडियम इस्तेमाल करवाते हैं, और इसके साथ साथ अगर कॉन्स्टिपेशन का मसला है और कब्ज़ भी मरीज़ को बहुत ज़्यादा रहती है, तो फिर हम इसमें कास्कारा सगराटा देते हैं, और इसके साथ उसको पानी का इस्तेमाल का ज़्यादा बताया जाता है। और अपनी डाइट में उसको चिकनाई और तली हुई चीज़ें और ऑयली चीज़ों को बिल्कुल बंद करने को कहते हैं। फ्रूट्स की तरफ और सब्जियों की तरफ उसको मशवरा देते हैं कि वो ये अपने खानों में शामिल करें। तो और भी इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन है जो कि हम आम तौर पर इस्तेमाल करवाते हैं। और एक मेडिसिन जिसका मैं आपको ज़िक्र करूं कि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त उसके रिज़ल्ट आते हैं, वो है ट्रैक्सिकम। ट्रैक्सिकम जो है ये क्यूपोटेंसी में हम इस्तेमाल करवाते हैं आम तौर पर। इसमें क्यूपोटेंसी में ट्रैक्सिकम के 20 कतरे सुबह, 20 दोपहर और 20 रात में 2 घूंट पानी में मिला के दिए जाते हैं। और इसी तरह जो मेडिसिन हम वेनेडियम भी मेडिसिन है 30 पोटेंसी में यूज़ करवाई जाती है। वैसे अगर 30 से कम पोटेंसी में यूज़ करवाई जाए तो इसके ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। इसी तरह मेडिसिन जो है मैंने आपको बताया चिलीडोनियम, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है इसके लिए, और इसके भी बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो ये चंद बातें थी जो फैटी लीवर ग्रेड 2 में आपको जो सिम्टम थे मैंने बताए हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे अलामात और सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं जो जिगर के मरीज़ होते हैं उनको। अगर खुदा न खास्ता फैटी लीवर के साथ मरीज़ है और उसको यरकान हो गया और या फिर उसे हेपाटाइटिस बी या सी हो गया, तो ये बहुत ही ख़तरनाक पोजीशन होती है। इसका भी इलाज मौजूद है, मगर कोशिश करें कि अगर आप का लीवर फैटी है तो आप बिल्कुल बाहर के खाने खाना बंद कर दें, और अपने जो है खाना जो है वो जो आप कह लें कि जो ख़ास किस्म का खाना कम ऑयल वाला या कम घी वाला बनवा कर वो आप खाएं, जिसे परहेज़ी खाना कहा जाता है। और अपने खाने में सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ग्रीन पत्तों वाली सब्ज़ियां जैसे पालक है, साग है या शलजम वगैरह है, और इसी तरह सलाद है ग्रीन, और इनको आप मेथी है, इनको आप ज़्यादा शामिल करें। और इसके साथ साथ आप अपने खानों में ऐसी चीज़ें शामिल करें जिनमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, और मीठा बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। अपना वज़न कम करें, अगर आपका वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वज़न को कम करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला ये फैटी लीवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अपने करीबी होम्यो डॉक्टर से मशवरा करके अपनी अलामात के मुताबिक होम्यो मेडिसिन तजवीज़ करवाएं। अगर आपके करीब कोई अच्छा होम्यो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझसे रब्ता करके
अपना मेडिसिन तजवीज़ करवा सकते हैं और मेडिसिन हम बना कर भी भेज देते हैं आपकी अलामात के मुताबिक, आपकी बीमारी के मुताबिक। तो उसका भी हमारे पास पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी सिस्टम मौजूद है। अगर आप रब्ता करना चाहें तो मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। तो उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम फैटी लीवर के बारे में होम्योपैथिक अद्वियात का अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।